तो गाइस फाइनली हमारे बोरूटो का एपिसोड नंबर 231 आ चुका है पूरे 2 वीक्स के बाद और ये एपिसोड बेस्ड होगा हमारी सुबाकी चान पे। तो अब बिना टाइम बर्बाद के जल्दी से एपिसोड को देख लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारी सुबाकी होती है वो किसी के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन जिसके साथ वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है वो सुबाकी को आसानी से हरा देता है और हराने के बाद वो कहता है कि सुबाकी तुमने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। सुबाकी अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं भी हार नहीं हूँ, अभी और लड़ो। लेकिन वो जो बंदा होता है वो बात को घुमाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि अभी तक खाना बन चुका होगा, तो हमें जल्दी से रेडी हो जाना चाहिए। सुबाकी कहती है कि सजांका, क्या मैं कभी तुम्हारी जितनी स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ? और हमें पता लगता है कि इस बंदे का नाम है सजांका। सजांका सुबाकी से कहता है कि हाँ, ये तुम्हारी विल के ऊपर डिपेंड करता है, और ये कहकर सुबाकी को खड़ा होने में मदद करते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ की कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। सुबाकी उसका हाथ पकड़ती है और खड़ी हो जाती है। वो दोनों ऐसी बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें पता लगता है कि ये तो सुबाकी का ड्रीम था और रियलिटी में सुबाकी नींद से उठ चुकी होती है। सुबाकी सोच रही होती है कि ये ड्रीम मुझे अब क्यों आ रहा है, और ये कहकर वो उसकी वुडन स्वॉर्ड को देखती है। इन सब के बाद सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का। जो सुबाकी होती है वो उसकी टीम के साथ एक हॉस्पिटल में आई होती है। वासाबी सुबाकी और नामिडा को बताती है कि कल किसी ने हमारे विलेज के पास एक बंदे पर अटैक किया था और वो अभी काफ़ी ज़्यादा बैड कंडीशन में है और हमें इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन करनी है। सुबाकी उस बंदे को देखती है और कहती है कि इसकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा बैड कंडीशन में है, क्या ये हमसे बात कर पाएगा? वासाबी कहती है एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। वो तीनों उस आदमी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बैड कंडीशन में होती है। सुबाकी कुछ कहती है और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को बस पकड़ती है, लेकिन स्वॉर्ड की आवाज़ सुनते ही वो आदमी मानो पागल सा हो जाता है और कहता रहता है समुराई मुझे बचा लो, समुराई आ गया यहाँ पे, मुझे बचा लो। उस आदमी की आवाज़ सुनकर वहाँ पे नर्स आती है और उस आदमी को शांत करवाते हुए वो उन तीनों से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आज बात कर पाएंगे, तो आपको ये जगह अभी थोड़ी देर के लिए लीव कर देनी चाहिए। वो तीनों हॉस्पिटल के उस रूम से बाहर आते हैं और डिस्कशन करने लगते हैं। नामिडा सुबाकी से कहती है कि वो समुराई का नाम सुन के काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगा था, इसका मतलब कोई समुराई ही कल्प्रिट है। इस सब के बाद वो उस जगह पे इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं जहाँ पे उस आदमी पे अटैक हुआ था। हमें पता लगता है कि वो एक बैम्बू फॉरेस्ट था जहाँ पे उस आदमी पर अटैक हुआ था। उन सब की इन्वेस्टिगेशन चली रही होती है, लेकिन तभी नामिडा को कुछ बैम्बूज दिखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फाइनली चॉप्ड थे। नामिडा सुबाकी और वासाबी को आवाज़ लगाती है और कहती है कि ये देखो मुझे कुछ मिला है। सुबाकी उन बैम्बूज को देखती है और उसे वापस एक फ्लैशबैक याद आता है। उसे याद आता है कि सजांका उनको ट्रेनिंग करवा रहा था और वो ऐसे ही एक बैम्बू को काटता है, और जब वो बैम्बू कट जाता है उसका एक पीस आके गिरता है हमारे सुबाकी के पास, और सुबाकी उस पीस को लेती है और वापस उस बैम्बू पे लगा देती है। हम देखते हैं कि उस बैम्बू पे उस पीस को लगाने के बाद वो बैम्बू वापस से जुड़ जाता है, मतलब पता ही नहीं लग रहा होता है कि वो कटा था। इन सब के बाद सुबाकी सजांका से कहती है कि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, तो इसमें कोई शक नहीं कि मास्टर मिफुनो के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे तो तुम भी कुरोसावा के नेक्स्ट इनहेरिटर बनोगे। सजांका कहता है ओह अच्छा, इसका मतलब वो स्वॉर्ड। और ये कहकर वो हमारे सुबाकी से एक क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि सबसे पहले तुमने कुरोसावा स्वॉर्ड को कहाँ देखा था? सुबाकी मना करती है और कहती है नहीं, मुझे याद नहीं है। लेकिन वहीं जो हमारा सजांका होता है वो उससे बताता है कि मुझे अभी तक याद है कि कुरोसावा को मैंने सबसे पहले कहाँ देखा था। वो सुबाकी को बताता है कि मैंने कुरोसावा को सबसे पहले देखा था मास्टर मिफुनो के हाथ में। वो अपनी स्वॉर्ड को किस तरीके से स्विंग कर रहे थे, ये देख के ही मैं बता सकता था कि उन्हें स्वॉर्ड यूज़ करने में कितना मज़ा आ रहा था। और उस दिन के बाद से ही कुरोसावा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। और इस सब के बाद सीन वापस से आता है प्रेजेंट में। नामिडा, वासाबी और सुबाकी आते हैं बिजली बर्गर शॉप में, यानी कि ठंडर बर्गर शॉप में। वहाँ पे आने के बाद जो वासाबी और नामिडा होते हैं वो तो मिशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरनाक वाले मूड में होते हैं, एकदम ग्रेटफुल होते हैं। लेकिन एज ऑलवेज हमारी सुबाकी का मुंह लटका हुआ होता है। वो दोनों उनसे पूछती है कि क्या हुआ, क्या बात है, क्या तुम हमें बता सकती हो कि वो स्वॉर्ड्समैन कौन था, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ पता हो तो। सुबाकी उन्हें बताती है कि उसका नाम है सजांका और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समुराई है। लोग ये भी कहते हैं कि मास्टर मिफुनो के बाद वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई है और वो काफ़ी ज़्यादा जीनियस भी है। वासाबी उससे पूछती है कि अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना जीनियस है तो वो ऐसे गंदे काम करना क्यों स्टार्ट कर दिया। सुबाकी बताती है कि वैसे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बंदा है, लेकिन उसका लालच उसे ले डूबा। वो मास्टर मिफुनो की स्वॉर्ड कुरोसावा के पीछे पागल हो रखा था और एक दिन उसने उसे चुराने की कोशिश करी, और जब वो पकड़ा गया तो उसने उसी के साथियों को उसी स्वॉर्ड से मार दिया और वहाँ से भाग गया। तो ऐसा हो सकता है कि उसने ऐसे काम करना स्टार्ट कर दिए हो। वासाबी और नामिडा उसे शुक्रिया कहते हैं और वो कहते हैं कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है तो हमें और ज़्यादा डेवलप होना होगा।
और वो सुबाकी से ये भी पूछते हैं कि अगर तुम्हें उससे लड़ना पड़े तो क्या तुम लड़ पाओगी। सुबाकी कहते हैं कि हाँ, मैं उससे लड़ पाऊंगी। और इसके बाद सीन दिखाया जाता है रात का, जो हमारी सुबाकी होती है वो अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है और ट्रेनिंग करते वक्त बार बार उसे सजांका का वही फेस याद आ रहा होता है जब उसने उसके दोस्तों को मारा था। और इस सब के बाद फाइनली दिखाया जाता है सुबह का सीन। वो लोग जाते हैं अपने मिशन पे इन्वेस्टिगेशन करने और इसके बाद हम देखते हैं एक आदमी को जो कि अपना सामान लेके अपने रास्ते पे चल रहा होता है, लेकिन उसे रास्ते में कुछ लुटेरे घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि अपने पैसे बचा लो या अपनी जान, तुम्हारे ऊपर है ये। लेकिन तभी वहाँ पे नामिडा आ जाती है और उन सभी लुटेरों को एक साइड फेंक देती है। सुबाकी भी उन्हें पीछे से घेर लेती है और हम देखते हैं वो जो आदमी था जिसके पास सामान था वो और कोई नहीं वासाबी ही थी। वो गुंडे हार जाने के बाद कहते हैं कि हमें पता था एक ना एक दिन तो ऐसी सिचुएशन आनी ही थी, इसलिए हमने उसे हायर करा है। और सभी लोग समझ जाते हैं कि वो किसकी बात कर रहा है। हम देखते हैं सजांका को, जो कि काफी ज्यादा बदल चुका होता है। सुबाकी उसे देख के काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी सजांका वहाँ पे आता है और कहता है कि सुबाकी, मैंने उस दिन सारा सही काम करा था, लेकिन एक काम नहीं करा था और वो था तुम्हें काटना। मैं आज तुम्हें खत्म करके सारा मामला सॉल्व कर लूंगा। वो जैसे ही अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है उसके चारों तरफ कुछ अलग सी ही वेव दिखती है और वो सुबाकी के ऊपर अटैक करता है। सुबाकी ने अभी तक अपनी स्वॉर्ड बाहर नहीं निकाली होती है। सजांका काफी ज्यादा तेजी से उसके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। सुबाकी जैसे तैसे करके उसके अटैक को डॉज करती है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा कट उसके फेस पे लग जाता है। सजांका उसे कहता है कि तुम कैसी समुराई हो, एक दुश्मन के आगे अपने स्वॉर्ड भी नहीं निकाल पाई। नामिडा वासाबी समझ जाती है कि अब सुबाकी की बस की नहीं है, इसलिए वो सुबाकी को वहाँ से लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जंगल में थोड़ा ही दूर वो हमारी सुबाकी को हील करने लगते हैं और सुबाकी से कहते हैं कि क्या बात है सुबाकी, तुमने अपनी स्वॉर्ड बाहर क्यों नहीं निकाली। सुबाकी बताती है कि सजांका की ऐसी हालत में मैं ही जिम्मेदार हूँ। वो कहती है कि तुम्हें पूरी बात नहीं पता है, मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। सुबाकी उन्हें बताती है कि उस दिन जब फाइनल राउंड चल रहा था मेरे और सजांका के बीच में, उस फाइट में जो भी बंदा जीतता उसे मिलती कुरोसावा, मास्टर मिफुने की सबसे फेवरेट स्वॉर्ड। सजांका ने मुझे ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, लेकिन फिर भी मैं हार मानने को तैयार ही नहीं थी। सजांका मुझ पे काफ़ी ज़्यादा हल्का हाथ कर रहा था, लेकिन तभी मैंने मौका देखकर सजांका के ऊपर अटैक कर दिया और सजांका हार गया। सजांका को उसकी हार हजम नहीं हो रही थी, इसलिए उसने उस दिन वो सारे काम करे जो मैंने तुम्हें पहले बताए थे। ये सभी सुनकर वासाबी और नामिडा हमारी सुबाकी को चीयर अप करने लगते हैं और संदीप माहेश्वरी बन जाते हैं। वो लोग सुबाकी को चीयर अप करते हुए कह रहे होते हैं कि सुनो, सजांका को तुम ही हरा सकती हो और उसे हरा के बता देना कि उस दिन जो तुम्हारी जीत हुई थी वो कोई झूठी जीत नहीं थी, इसीलिए हम तुम्हारे ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं, तो कुछ भी गलत मत करना। सुबाकी फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि वो सजांका को हराएगी और सजांका से बैटल करेगी। इसके बाद सीन वापस से सजांका की तरफ जाता है। सजांका उसके दोस्तों से कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहूँगा, मेरे को कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम करना है जो कि पैसों से भी बढ़ के है। उसके दोस्त ये सब सुन के कुछ अच्छा सा बिहेवियर नहीं देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे नामिडा आती है और वो अपनी वॉइस से उन्हें हटा देती है। नामिडा और वासाबी गुंडों को संभाल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि सुबाकी, अब बस हम तुम पे ही निर्भर है। सुबाकी सजांका के पास जाती है और कहती है कि अब मैं तुमसे असली फाइट करूंगी। सजांका भी कहता है कि चलो ठीक है, वो तो देखा जाएगा। वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और सुबाकी की तरफ अटैक करता है। सुबाकी भी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालती है और जैसे तैसे करके उसके अटैक्स को डॉज कर रही होती है। ऐसे ही वो थोड़ा जंगल के अंदर चले जाते हैं और जो हमारी सुबाकी होती है वो कुछ अलग से स्टांस लेती है और अपने स्वॉर्ड को कुछ अलग ही तरीके से घुमाती है और वहाँ पे एक टोर्नेडो टाइप का बन जाता है। सजांका पहले तो इस अटैक को देख के थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड के एक ही स्विंग से उस टोर्नेडो को खत्म कर देता है। सुबाकी ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। सजांका कहता है ऐसे बच्चों वाले अटैक मेरे आगे कुछ नहीं है और कहता है कि अभी मैं तुम्हें मार के ये सब बता दूंगा कि मैं ही इस स्वॉर्ड का असली वर्दी हूँ। वो दोनों अपने फाइनल स्टांस लेते हैं और एक दूसरे की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन दोनों का अटैक हो जाता है। सुबाकी का थोड़े से कपड़े कट जाते हैं, लेकिन जो सजांका है वो पूरा ही कट जाता है। मतलब उसकी बॉडी पे कुछ खतरनाक वाला कट लग जाता है और वो घायल हो जाता है। पूरे टुकड़े टुकड़े नहीं होते उसके। घायल होने के बाद वो नीचे गिर जाता है। सुबाकी उसके पास जाती है और कहती है सजांका, मैं तुम्हें काटना नहीं चाहती थी, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी, और ऐसे सब रोने लगती है। सजांका फाइनली अपनी अच्छी आवाज़ में कहता है कि सुबाकी, मैंने नोटिस कर लिया है तुम ही हो इस स्वॉर्ड की असली वर्दी, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ये कहते ही हमारा सजांका मर जाता है। इसके बाद सीन दिखा जाता है कोनोहा विलेज में सुबाकी, वासाबी और नामिडा का। सुबाकी काफ़ी ज़्यादा बेकार फील कर रही होती है, लेकिन जो सुबाकी और नामिडा है वो उसे अच्छा महसूस करवाने में 100% सक्सेसफुल रहते हैं।
और वो तीनों ऐसे ही मजे मजे में बात करते हैं। और इसी के साथ हमारा बोरुटो एपिसोड नंबर 231 खत्म होता है और हमें दिखाई जाती है हमारी काफ़ी ज़्यादा मस्त न्यू सी एंडिंग। इसके बारे में भी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो जल्दी आएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।